I'll tell you something. मैं कहना चाहता हूँ, If you want to understand that, you will understand it when you see that even one sin can break your fellowship with the Father. आप इसे तभी समझ पाएंगे जब आपका एक पाप परमेश्वर पिता के साथ वो संगति को तोड़ देगा। We don't understand that. हम नहीं समझ पाते। I have begun to understand it only now, a little bit. और अभी मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके समझना मैंने शुरुआत किया After है। so many years कितने सालों के of बाद, being a believer, एक विश्वासी होने के बाद only भी, now I have begun to understand a little bit of how one sin can break your fellowship with the Father. और इतने सालों के बाद अब मैं समझ पाता हूँ कि एक पाप परमेश्वर पिता के साथ उस संगति को कैसे तोड़ देता है। So I'm not surprised if most of you don't think breaking a fellowship with the Father is a serious thing. और मैं ये इससे आश्चर्यचकित नहीं होता कि आप लोग इसको नहीं सोच पाते कि पिता के साथ पाप के कारण संगति तोड़ना पाप है। If you want to understand what sin is, आप यदि समझना चाहते कि पाप क्या है, ask God to show you what it means for fellowship to be broken with the Father. तो यीशु मसीह से पूछे कि पिता के साथ वो संगति तोड़ना उसके लिए क्या है। What happened to him on the cross? क्रूस के ऊपर उसके साथ क्या हुआ। The Bible pictures it like the head being pulled, wrenched off from the body. और जो बाइबल बताता है कि जो पूरी तरह से जो सर है वो उसके देह से ऊपर निकाल दिया गया। Yeah, if somebody were to wrench your head off from your body, how is that? और अगर कोई आपका सर जो है पूरा निचोड़ के गोल निचोड़ कर उसको तोड़ के निकाल दे। The Bible says in 1 Corinthians 11, the Father is the head of Christ. और जैसे लिखा गया है 1 कुरिन्थियों 11 के अंदर पिता जो है वो शरीर का So सिर है, it's being broken. वो टूट गया। The connection is gone. अभी वो संबंध जो है वो चला गया। I don't want that to happen even for 1 second in my body. और मेरे शरीर के अंदर एक सेकंड के लिए भी मैं ऐसा नहीं चाहता। Because I don't mind my finger or legs being cut off. अगर ये मेरे हाथ या पैर काट दे तो वो चलेगा मेरे लिए। The head, लेकिन ये सिर जो है, even for 1 second, I don't want it to be disconnected because that's the end of my life. और मैं नहीं चाहता एक सेकंड के लिए भी ये मुझसे दूर हो जाए, क्योंकि वो अगर ऐसा होगा तो मेरा अंत हो जाएगा। That's why when they hang people, they separate the head from the body. और जैसे वो जो फांसी देते हैं तो उनको जो उनकी जो गला जो है वो शरीर से वो दूर करते हैं। And that's what happened to Jesus spiritually. और आत्मिकता में यीशु मसीह के साथ यही हुआ। His connection with the Father was broken. और पिता के साथ जो उसका संबंध था वो पूरी तरह से टूट गया। Eternal hell. और अनंत काल के लिए नरक का अनुभव। These are just words. ये सारे शब्द केवल सब शब्द हैं। Ask God to open your eyes. परमेश्वर से पूछे आपकी आंखों को खोलने के लिए। No words of mine can explain it to you. और मेरे कोई भी शब्द आपको इस पूरी तरह से नहीं समझा पाएंगे। Nobody could have explained it to me. और कोई मुझे नहीं समझा पाता। I was eager to know and God showed it to me. और मुझे जानने की बहुत चाहत थी और परमेश्वर ने मुझे बताया। And if you are eager to know, God will show it to you. और अगर यदि आप भी ये जानना चाहते हैं परमेश्वर आपको बताएगा। That day when you realize the price Jesus paid to forgive your sin. और उस दिन आप जान पाओगे कि कितनी बड़ी कीमत यीशु मसीह ने आपके पापों से क्षमा करने के लिए चुकाई है। You will weep like I wept. और जैसे मैं रोया आप ऐसे रोएंगे। And that day you will learn to hate sin. और उस दिन आप पाप से घृणा करना सीख जाओगे। Otherwise I can preach 100 messages on hating sin. You will not hate sin. और यहाँ हो सकता है कि मैं 100 प्रचार करूं पाप से नफरत करने के लिए, पर आप नहीं You कर will पाएंगे। continue to do it. और आप पाप करना चालू रखेंगे। But the day you see this thing, लेकिन जिस दिन आप इस बात को देखेंगे, that one sin of yours और एक made पाप, Jesus cut off from his Father. एक पाप जो है वो यीशु मसीह के साथ आपकी संगति तोड़ So सकता है। what I pictured was like this. मैं इसको इस प्रकार के चित्र में देखता हूँ। Jesus is praying. यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा Father, है। take this cup away from me in Gethsemane. गत्सेमनी बाग के अंदर, प्रभु हो सके पहला दूर कर। And the Father says, और पिता कहता है, okay, you have ठीक not है। sinned. तूने पाप नहीं किया, Come straight up to heaven from Gethsemane. अभी गत्सेमनी से ही तू वापस स्वर्ग में वापस आ जा। But Zach will go to hell. लेकिन ब्रदर जैक जो है वो नरक जाएगा। Oh. And Jesus says, Zach will go to hell. और फिर वहां पे यीशु ने ऐसा सोचा होगा कि क्या जैक नरक में जाएगा इस कारण। Okay, Father. हाँ पिता, Then I'll go to the cross. फिर मैं क्रूस पर Then जाऊंगा I'm willing to be forsaken. और फिर मैं त्यागे जाने के लिए तैयार हूँ। You got to make it personal. और वो हमें व्यक्तिगत रूप से अपने लिए लागू करना You है। make it personal for yourself. और आपके खुद के जीवन के लिए इसको आप व्यक्तिगत रूप से I made लीजिए। it personal for myself. और मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए मैंने लिया। Zach will go to hell. और जो जैक जो है वो नरक में जाएगा। Jesus said, okay, then for Yes. his sake, I'm willing to be separated. और यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, उस कारण से मैं आपसे अलग होने के लिए तैयार हूँ। I mean, even when I say it, it's very difficult to convey the real meaning of when God reveals it to you.
ये मैं बोल रहा हूँ लेकिन बहुत कठिन है इसको समझाना जब परमेश्वर आपको Because बताएगा, it's a spiritual reality. क्योंकि ये आत्मिक वास्तविकता है। But the day you see it, it'll change your attitude to sin completely. लेकिन जिस दिन आप इस बात को देख पाओगे पूरी तरह से आपका जो रवैया है पाप के प्रति पूरी तरह से बदल जाएगा। Some of you who have heard messages on giving up sin for so many years and still defeated. और आप में से कई सारे लोगों ने पाप से छुटकारे के ऊपर कई सारे प्रचार सुने लेकिन आज भी आप पराजित होते हैं। I'll tell you why. मैं कहता क्यों? You haven't really understood the price Jesus paid to free you from sin. क्योंकि आपने यीशु मसीह ने आपके लिए आपको छुड़ाने के लिए जो कीमत चुकाई है उसको आपने नहीं जाना है। And I cannot explain it to you. और मैं आपको उसे नहीं समझा सकता। Ask the Holy Spirit to open your eyes so that you can see. आप पवित्र आत्मा से मांगे कि आपकी आंखों को खोले ताकि आप देख सके। I'll tell you, in 100 hours of preaching, I will not be able to explain it to you. ऐसा अगर 100 घंटे भी अगर मैं प्रचार करता रहूं तो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। But the day the Holy Spirit reveals in your heart, you will become a different person. और जिस दिन पवित्र आत्मा आपके मन में जिस प्रकाशन को लाएगा उस दिन आप बदल जाएंगे। That is what changed my attitude to sin in my life. और इसी ने मेरे जीवन के अंदर पाप के प्रति मेरा स्वभाव बदल दिया। And I can never be the same after that. और उसके बाद मैं कभी एक समान नहीं रहा। And you know, when I began to preach victory over sin in 43 years ago, और 43 साल पहले जब पाप के ऊपर विजय के ऊपर मैं प्रचार करता, so many people opposed me. और बहुत सारे लोगों ने मेरा विरोध किया। They said this is a false teaching, wrong teaching, you're teaching perfection, nobody can be like that. और लोगों ने इतना विरोध किया, झूठी शिक्षा है, ये सिद्धता की ओर बढ़ाना, ये सब कुछ झूठ है। Who can be perfect? और कौन सिद्ध बन सकता है? But you know, nothing could shake me. लेकिन उनमें से कोई भी चीज मुझे हिला नहीं सकी। In 43 years, nothing has shaken me. और ये 43 साल में कोई चीज मुझे हिला नहीं सकी। Because I saw क्योंकि मैंने देखा what price Jesus paid for me. क्योंकि यीशु कौन सी कीमत यीशु मसीह ने मेरे लिए चुकाई है। I saw something, and after that, even if the whole world turns against me, it makes no difference. और मैंने कुछ ऐसा देख लिया, उसके बाद पूरा संसार मेरे विरोध में हो जाए लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। Nothing can shake me. और कोई मुझे हिला नहीं सकता। Nothing will shake you the day you see और जब आप इसे the देख price जाएंगे, that Jesus paid for your sin. जो यीशु मसीह ने कीमत चुकाई, जिस दिन आप उसे जान लोगे कोई भी चीज आपको हिला नहीं सकेगी। Before that, I used to see some movie of Jesus being whipped and hipped and crucified, and I would weep. और उसके पहले यीशु मसीह की कोई मूवी देखता था जिसको चाबुक से मारे, क्रूस पर चढ़ा रहे, और मैं रोता था। I would weep, and next day I'm still sinning again. और मैं रोता था, दूसरे दिन वापस मैं वही पाप दोहराता था। Movies about Christ can move you for 24 hours. After that, you'll be the same. और यीशु मसीह के ऊपर बनाई जो मूवी है वो आपको 24 घंटे के लिए हिला सकती है। But when the Holy Spirit shows you what price He paid to be separated from the Father, और लेकिन जब पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि किस कीमत को उसने चुकाया पिता से अलग होने के you बाद, will not be the same for the rest of your life. आपके जीवन के आगे के किसी भी चीज में आप कभी उसको भूलेंगे नहीं। I believe it's one of the greatest revelations we need. और ये सबसे बड़ा प्रकाशन मैं मानता हूँ कि हमें चाहिए। So once we understand that, और एक बार जैसे हम समझ जाते we हैं begin to hate sin. और हम पाप से नफरत करने आते। So when it says in Romans 5 verse 1, we are justified by faith. और जिसे रोमियो 5:1 में लिखा है कि हम विश्वास से धर्मी ठहराए जाते हैं। It's not only that my sin is all forgiven and blotted out. और इतना ही नहीं कि मेरे सारे पाप मुझे माफ हो गए हैं और पूरी तरह से मिटाए गए हैं। Jesus Himself has become my righteousness. लेकिन यीशु मसीह खुद मेरे लिए धार्मिकता बन गया है। Justified means और धर्मी ठहरना मतलब not only as if I've never sinned in my whole life, और इतना ऐसा नहीं कि मैंने कभी मेरे जीवन में कभी पाप नहीं किया but है, more than that, उससे बढ़कर that I have been as righteous as Christ is all my life. और पूरे जीवन भर में उतना धर्मी हूँ जितना यीशु मसीह धर्मी है। Imagine if all your life you were as righteous as Jesus Christ. सोच के देखिए कि आपके जीवन भर आप यीशु के समान धर्मी हैं। How free you'll be able to come to the Father. You're absolutely sure He's accepted you. और कितनी आजादी के आप परमेश्वर के पास आएंगे, निश्चित आप रहेंगे कि परमेश्वर ने आपको अपनाया है। I know that many of you have a little doubt and hesitation. Has the Father accepted me or not? और आप में से कई में संदेह, हिचकिचाहट है कि पिता ने मुझे अपनाया है या नहीं। And the devil keeps on putting doubt into your mind. And oh, the Father has not accepted you. You don't be so sure and all that. और शैतान आपके मन में वो संदेह डालते रहता है कि पिता ने आपको अपनाया नहीं है। It's all gone from my life. और ये सब कुछ मेरे जीवन से Because जा चुका है। I've understood what justified means. क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि धर्मी ठहराया जाना क्या है। That means the righteousness of Christ is mine. अब यीशु मसीह की धार्मिकता मेरी है। Not only my sin is forgiven, केवल मेरा पाप क्षमा हुआ उतना ही नहीं, but 1 Corinthians 1 पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय and verse 30. 30 वचन,
Christ has become to us wisdom and righteousness. और परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा धर्म और पवित्रता और छुटकारा। Christ has become our righteousness. और यीशु मसीह जो है हमारी धार्मिकता ठहरा। It's not that Christ gives me righteousness. और ये नहीं कि मसीह हमें धार्मिकता देता है। It says here, He has become my righteousness. यहाँ कहता है कि मसीह मेरी धार्मिकता बना है। My righteousness मेरी धार्मिकता is Jesus Christ. मेरी धार्मिकता यीशु मसीह है। And justified means, और धर्मी ठहराया जाना मतलब, it's unbelievable, but it is true, और ये हम सोच भी नहीं सकते लेकिन ये सच बात है, that I am like Jesus Christ when I stand before my Father. और जब मैं पिता के सामने खड़ा होता हूँ मैं ठीक उसी प्रकार हूँ जैसा यीशु मसीह है। No doubt. उसमें कोई संदेह नहीं है। How did this happen? ये कैसे हुआ? Romans 5:9, by the blood of Jesus Christ. और ये कैसे हुआ? यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ। So many have understood forgiveness. My sins are all forgiven. बहुत सारे लोग मेरे पाप जो क्षमा हो उस माफी को समझ पाए हैं केवल। Forgiveness by the blood of Christ. Good. और ये मेरे पापों की माफी यीशु के लहू के द्वारा अच्छी बात है। But justified by the blood of Christ, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहराया जाना, it's one step higher. और उससे एक स्तर ये ऊपर है। It's so much higher. ये इतना उससे ऊपर है। Not just forgiven, और केवल माफी प्राप्त करना उतना ही नहीं, as righteous as Jesus himself. और जैसा यीशु आप धर्मी हैं वैसा मैं धर्मी हूँ। Can you imagine how Jesus stands before the Father today? और क्या आप सोच सकते हैं कि यीशु मसीह आज पिता के सामने कैसे खड़े रहता है? What will you think when I say I am also standing like that before the Father? और आप क्या सोचेंगे कि केवल ठीक उसी प्रकार जैसे यीशु खड़ा रहता है मैं उसी प्रकार पिता के सामने खड़ा रहता हूँ। You say, Brother Zach, don't be so proud. और मैं आप कहेंगे ब्रदर जैक बहुत आप घमंड न महसूस करें। I am not proud. I am being very humble when I say that. और मैं घमंड महसूस नहीं करता, मैं बहुत नम्रता के साथ इसे कहता I हूँ। have no righteousness of my own. और मेरी खुद की धार्मिकता मुझ में नहीं है, Zero. शून्य। But Jesus Christ is my righteousness. लेकिन यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है। How do I know that? मुझे कैसे ये पता चलता है? The Bible says that. बाइबल कहता है। That's why salvation is by faith. इसलिए जो उद्धार है विश्वास के द्वारा है। You know why faith is so important? आप जानते हैं क्यों विश्वास इतना महत्वपूर्ण क्यों है? I'll prove it to you. मैं आपको साबित करूंगा। Supposing your father tells you something. सोच के देखिए आपका पिता आपको कुछ कहता है। You're in college. आप कॉलेज में हैं। And your father says, आपके पिता कहते हैं, I have transferred 5,000 rupees to your account to pay your college fees. वो आपको कहता है कि मैंने आपके अकाउंट में 5,000 रुपए दिए हैं तो उसके जाकर फी पे कर देना। And you write to him, और आप उसे कहते हैं वापस, I don't believe you. आप पिता से कहते हैं कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। That is the greatest insult you can give to your father. ये बहुत बड़ा अपमान आपके पिता को दे सकते हैं आप। It's like slapping him in the face. और ये है कि उनके चेहरे पे तमाचा मारने के समान है। You know, even if somebody tells you, a respected older man tells you something, and you say, I don't believe you. ये आप कोई भी एक बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति जो बहुत ही आदरणीय आपको कुछ कहता है और आप उसे कहे कि मैं विश्वास नहीं करता, It is like spitting on his face. और ये उसके मुंह पे थूकने के समान है। That is, unbelief is so serious. और ये इसलिए अविश्वास जो बहुत गंभीर है।